सवाल मेरा ये कि बहुत सारे लोग ना जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा कहीं पे लगाते हैं, तो वो बहुत तरह की मिस्टेक कर जाते हैं, जिससे कि उनका जो पैसा है, पूरी इन्वेस्टमेंट चीज़ें हैं, वो सब डूब जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करेंगे और क्या-क्या हिदायत उनको देंगे कि थोड़ा बचना चाहिए उनको इससे? तो मैं आपको बेसिक कुछ मिस्टेक्स है जो हर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में करता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने भी किया है और जितने एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने भी किया होगा। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहला जो मिस्टेक होती है इन्वेस्टमेंट में वो होता है फोमो। ठीक है, अच्छा। फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। हुँ। हम सबको ये फ़ियर होता है कि इसने इन्वेस्ट कर लिया, इसने ये स्टॉक इतने पे लिया था, ये स्टॉक इतना अब तो इतना बढ़ गया, हुँ। तो मुझे भी ले लेना चाहिए। और मैं शायद वो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट में वो चीज़ ले लेता हूँ विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी प्रॉपर स्टडी। मैं शायद उसको बाय कर लेता हूँ। इस तरीके की मिस्टेक हम करते हैं। फिर एक मिस्टेक जो हम करते हैं वो होता है जो हमारा कैपिटल एलोकेशन बोलते हैं हम उसको। सो कैपिटल एलोकेशन प्रॉपर तरीके से ना करना, ये एक बड़ी मिस्टेक है हुँ। जो इन्वेस्टर जनरली करते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कई बार मैं क्या करता हूँ, एक स्टॉक पे इतना कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि मैं 90,000 रुपये तो उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ और बाकी के बचे 10,000 रुपये में शायद 2 या 3 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूंगा। हुँ। तो सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा होगा जो मेरे पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न ड्राइव करेगा। हुँ। बाकी जो 3 स्टॉक्स है वो उनका कोई वेटेज ही नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में। तो कैपिटल एलोकेशन जो है, हुँ। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। हुँ। ठीक है, इसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। अच्छा। हम इमोशंस में बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। तब इमोशन में डिसीजन क्या होते हैं, अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो हम पैनिक में हम डर जाते हैं और हम वो डर के इमोशन में हम स्टॉक्स बेच देते हैं हमारे, जिससे हुँ। हमें लॉस हो जाता है शायद। और जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारे ग्रीड के इमोशन में हम तब स्टॉक बाय कर लेते हैं जब वो शायद बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होता है। बिल्कुल। हुँ। और बहुत सारे लोग स्टॉक्स में ये भी चीज़ नहीं समझते कि अगर स्टॉक 100 रुपये का है हुँ। तो वो सस्ता है और स्टॉक 1000 रुपये का है तो वो महंगा है। इस तरीके से लोग देखते हैं, बट जबकि ये ट्रू नहीं है। जो स्टॉक की वैल्यू है वो उसका टोटल ओवरऑल वैल्यूएशन पे देखा जाना चाहिए। हुँ। ठीक है, आप 100 रुपये का स्टॉक ले रहे हो वो सस्ता है और 1000 रुपये का स्टॉक ले रहे हो वो महंगा है, ऐसा नहीं है। हुँ। हो सकता है शायद 5000 रुपये का स्टॉक है, उसकी भी वैल्यूएशन इतनी कम है कि वो ज़्यादा सस्ता हो। तो वैल्यूएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन स्टॉक प्राइस को देखना। हुँ। बिल्कुल, ये कई फैक्टर आपने बताए और मुझे लगता है कि इस वक़्त जो इन्वेस्टर हमें देख रहे हैं ना, तो उनके बड़े काम की ये चीज़ें आने वाली हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में ना इस बार इक्विटी और कंपैरिज़न किया जाए मेटल की, ख़ास तौर पर गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए, तो देखिए बूम है। लगभग 50% रिटर्न मिलना और कहीं न कहीं इक्विटी को बीट करना, ये अपने आप में बड़ी बात है और इन्वेस्टर जो हैं कि अब कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं गोल्ड की तरफ, सिल्वर की तरफ। तो ऐसे में आप इसको कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि क्या फ्यूचर है? मतलब आपको लग रहा है कि आने वाले वक़्त में ऐसा तो नहीं कि इक्विटी बीट हो जाएगा? अ, देखिए, ये तो सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की हमने अभी तक बात करी, हुँ। हमने स्टॉक्स की भी बात करी, हमने गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट सबकी बात करी। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी आपका गोल्ड, सिल्वर बहुत अच्छा चलेगा, कभी आपके स्टॉक्स बहुत अच्छे चलेंगे, लार्ज कैप अच्छे चलेंगे, कभी शायद आपके मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत अच्छे चलेंगे, लार्ज कैप उतने अच्छे नहीं चलेंगे। कभी आईटी सेक्टर अच्छा चलेगा, कभी बैंकिंग अच्छा करेगा, कभी ऑटोमोबाइल्स अच्छा करेगा, कभी एफएमसीजी अच्छा करेगा। हुँ। सो इट विल ऑलवेज बी लाइक दैट। हुँ। That is why you need to be invested in multiple assets, हुँ। okay, and you need to have a balance of all of that. That is how you will get the best return. आप अपने पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न लेके आ पाएंगे फिर। हुँ। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब दोनों में ट्राई कर सकते हैं और कहीं न कहीं आपकी पोर्टफ़ोलियो जहाँ पर आपको लग रहा है कि बेस्ट रिटर्न आने की उम्मीद है, वहाँ पर आप दाँव लगा सकते हैं। अच्छा रौनक, एक सवाल मेरा ये म्यूचुअल फ़ंड पर आते हैं। एसआईपी का क्रेज़ देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले बातचीत भी कर रहे थे। तो क्या लग रहा है कि अभी ये कितना सेफ़ इसे माना जा सकता है? एस आई पी ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट बोलूँगा मैं, हुँ। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एस आई पी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको बाकी सारे ऑप्शंस में नहीं मिलते। सबसे पहली चीज़, आप एस आई पी बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक नए हुँ। इन्वेस्टर को जब इन्वेस्ट करना है तो एस आई पी 500 रुपये, 1000 रुपये हर महीने से ही एस आई पी स्टार्ट हो सकता है। हुँ। ठीक है, दूसरी चीज़, एस आई पी में आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आप ओवरऑल रेगुलर इंटरवल्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुँ। सो आप हर प्राइस लेवल पे आप
मार्केट्स में इन्वेस्ट करे जा रहे हो। सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड जब हम 15 ईयर्स 20 ईयर्स का होराइजन लेते हैं तो जो ओवरऑल रिटर्न आता है वो ऊपर नीचे होके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं हमें। सो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तभी भी हम इन्वेस्ट करें, जब मार्केट नीचे जा रहा है तभी भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये जो डिसिप्लिन हमको मिलता है एसआईपी में, वो इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं आगे चल के। फिर जो CIOs होते हैं बड़े बड़े AMCs के, दे आर सो एक्सपर्ट, दे आर सो वेल वर्स्ड। वो लोग मार्केट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो लोग बहुत अच्छे स्टॉक्स को पिक करते हैं हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो SIP ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है SIP का या म्यूचुअल फंड्स का। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, मान लो आपने एक स्टॉक में डायरेक्ट आज इन्वेस्ट किया, वो 4 महीने 5 महीने में बढ़ गया, वो स्टॉक का प्राइस शायद 40-50% बढ़ गया, तो आप उसको बेच दोगे, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जो CIO है, जो फंड मैनेजर है, वो लोग कॉल्स लेते हैं इसको कब इसको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उनको उसकी रियल वैल्यू पता रहती है। तो उसमें शायद जो आपको 40-50% का रिटर्न देख के आप सेटिस्फाई होकर उसको बेच दिए, वो म्यूचुअल फंड शायद वैसा नहीं कर। म्यूचुअल फंड को पता है कि इसका रिटर्न तो 500% तक जा सकता है। सो दे आर वेल अवेयर अबाउट दैट। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसके साथ साथ एक टैक्सेशन का भी बड़ा बेनिफिट होता है जो लोग शायद नोटिस नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट लोगों को दिखता नहीं है। जब आपने 50% में उसको बुक कर लिया प्रॉफिट, तो आपका उसी टाइम पे उसको एक टैक्स ड्यू हो गया जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। जब आप 20 साल बाद वो यूनिट्स बेचोगे तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। एंड उसका रेट जो है टैक्सेशन का वो भी बहुत लोअर होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट स्टॉक्स जो आपने शॉर्ट टर्म में एग्जिट किया वो। अच्छा रौनक, एक मेरा सवाल और कि मतलब जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ना लॉन्ग टर्म को लेकर ही एडवाइस करते हैं। अच्छा, अगर किसी को पैसे से, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि आज के इस टॉपिक में पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, तो आप क्या मानते हैं कि पैसे से पैसा बनाना किस चीज़ में आसान है? शॉर्ट मिड स्टॉक में पैसा लगा के, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच के पैसा बन सकता है? सो शॉर्ट मिड टर्म जो होता है वो, उसको आप इन्वेस्टमेंट बोल नहीं सकते, उसको आप मोरलेस ट्रेडिंग बोलेंगे। इट इज़ अ ट्रेडिंग दैट यू आर डूइंग। इन्वेस्टमेंट जब हम बोलते हैं तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म ही है। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर की बात करो जिनके हम एग्जांपल्स लेते हैं, वॉरेन बफे हो गए या राकेश झुनझुनवाला हो गए, बिल्कुल। हर किसी ने लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनाया है। सो वॉरेन बफे का एक बहुत फेमस कोट है, स्टॉक मार्केट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख पाएंगे तो शायद आप गलती कर बैठेंगे इन्वेस्टमेंट में, और अगर आप पेशेंस रखेंगे लॉन्ग टर्म का तो आपके इन्वेस्टमेंट सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो मार्केट हमेशा पेशेंस जो रखता है उसको रिवॉर्ड करता है।